हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अल्कोहल चैप्टर के जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। मैं आपको कुल 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो आपको बताऊंगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करते हैं। जिस तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आइए पहले टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं अल्कोहल चैप्टर से। देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट, ये आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा। जैसे कि निम्न कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। चलिए देखिए, ये तत्व है। आपको काम क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम आपको जब बताना है, ये दिया है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, कार्बन के ऊपर संख्या डालते हैं और उधर से शुरुआत करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है, यानी कि OH समूह पहले पड़ेगा। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो देखिए दूसरे नंबर पे ही OH तत्व आ जाता है। और अगर इधर से डालते हैं 1 2 दूसरे नंबर पे मैथिल ग्रुप आता है पहले। तो हम शुरुआत उधर से करेंगे जिधर से OH समूह पहले पड़ेगा, यानी कि आपको काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी। इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे OH आएगा, जबकि OH जिधर से पहले आता है उधर से नंबरिंग होती है कार्बन की। 1 2 3 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब आपको आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है, इसके लिए आपको क्या याद करना है, सबसे पहले आपको लिखना होता है एल्किल ग्रुप का नाम। एल्किल ग्रुप, इस तरीके से आप क्रम से चलेंगे। इसके बाद आपको लिखनी होती है श्रृंखला और सबसे आखिरी में आप लिखना क्रियात्मक समूह का नाम। क्रियात्मक समूह का नाम, इस तरीके से आपको चलना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बताना है, क्रियात्मक एल्किल ग्रुप का नाम। इसमें एल्किल ग्रुप है CH3 जिसे हम मैथिल कहता है। जिस कार्बन पे नंबर नहीं आएगा वो एल्किल ग्रुप हो जाता है, ये याद रखना। जिस भी कार्बन पे नंबर नहीं आया वो एल्किल ग्रुप बन जाता है, और जिन कार्बन पे नंबरिंग हो जाती है वो श्रृंखला गिनी जाती है। बस ये बात याद रखना। अब देखिए चौथे नंबर पे मैथिल ग्रुप आया है, एल्किल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल। 4 के बाद हाइफन लगाना, संख्या के बाद हाइफन लगता है, 4 एथिल, इसका नाम लिख दिया आपने। अब इसके बाद क्या देखना है, श्रृंखला। श्रृंखला में कितने कार्बन आए, 5। अब आपको यह भी पता हो कार्बन का अगर एक होता है तो एथ कहते हैं, वो सॉरी मैथ। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, ये सबको पता हो। 3 कार्बन अगर होते हैं तो प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन हो तो पेंट कहते हैं। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट कहते हैं, ये आप नोट करके रख लीजिए। 8 कार्बन को ओक्ट कहते हैं। 9 कार्बन को नॉन, 10 तक आप याद कर लीजिए, और 10 कार्बन को हम कहते हैं डेक, ये याद रखिए। इसके बाद अब देखिए कितने श्रृंखला है, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसमें हो जाएगा पेंटेन। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इनको रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। श्रृंखला में जब हम लिखते हैं तो 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन। चलिए देखते हैं, पेंटेन श्रृंखला भी आ गई। अब देखिए श्रृंखला भी आ गई। अब सबसे एंड में आपको क्या लिखना है, क्रियात्मक समूह का नाम। OH कौन कौन से नंबर पे आ रहे, दूसरे पे, और कॉमा लगा के तीसरे पे, और 2 बार आ रहे हैं, 2 को कहते हैं डाई। 2 को क्या कहते हैं, डाई, और OH है तो आल। OH का अनुलग्न होता है आल, तो OH पे लगेगा आल। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम बनता है 4 एथिल पेंटेन 2 3 डाई आल। ये वे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इस टाइप के सारे क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है।
देखिए नंबर दूसरा क्वेश्चन, अब ये है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। मैंने अभी बताया था आप कार्बन की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH समूह पहले पड़ता हो। तो देखिए OH यहाँ पहले ही कार्बन पे ही है, इधर नहीं है, इधर है। तो नंबर 1 2 कार्बन के ऊपर नंबर डालते चलिए और लंबी श्रृंखला का चयन करिए। 3 नीचे आऊंगा तो 3 पे ही खत्म हो जाएंगे। तो नंबरिंग आगे बढ़ाइए 3 और 4, ये आपने कार्बन पे नंबरिंग कर दी। अब इसमें एल्किल समूह देखिए, ये भी एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह ये है, एक एल्किल समूह ये है। अब इसमें 3 एल्किल समूह आए हुए हैं। Cl, Cl से बनता है क्लोरो, Cl से क्या बनता है? क्लोरो। और CH3 को कहते हैं हम मैथिल, ये याद रखिए। अब इसका नाम लिखिए। अब क्योंकि इसमें दो तरह के एल्किल ग्रुप है, Cl क्लोरो और CH3 मैथिल, नाम पहले किसका लिखना है? एल्किल ग्रुप के नाम जब भी आपको लिखने हो तो ABCD के क्रम में लिखते हैं। मतलब ये ABCD में क्लोरो जो बनता है वो C से बनता है और मैथिल जो बनता है M से बनता है। तो ABCD में पहले C आता है, इसलिए पहले नाम C वाले का लिखा जाएगा, यानी कि क्लोरो का। फिर समझिए, अगर दो एल्किल ग्रुप आए हो तो पहला नाम उसका लिखते हैं ABCD के अल्फाबेटिक क्रम में, जो भी ABCD में पहला आता है। अब देखिए क्लोरो जो बनता है वो C से बनता है, मैथिल जो बनता है M से। तो ABCD में पहले C आता है, इसलिए पहला नाम क्लोरो का लिखा जाएगा। क्लोरो कौन कौन से नंबर पे है? आइए इसका नाम लिख दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे है Cl और तीसरे नंबर पे भी Cl है। तो 2 बार है 2 3, 2 बार है तो डाई क्लोरो। तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिख रहा हूं मैं 2 3 डाई क्लोरो। अब दूसरे पे मैथिल भी है 2 मैथिल, CH3 को हम क्या कहते हैं? मैथिल। तो ये हुआ एल्किल ग्रुप का नाम। मैंने अभी IUPAC नाम में आपको बताया था, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, लिख दिया। इसके बाद श्रृंखला देखिए कितने कार्बन आए हैं? 4 को अभी मैंने बताया था ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड आया है तो एन लगाइए, ब्यूटेन, ठीक है ना। और 1 पे आल है, चाहे अलग करके लिखिए 1 आल, या इसी के साथ लिख दीजिए नाल, ब्यूटेनाल 1 लिख दीजिए, या ब्यूटेन 1 आल लिख दीजिए। तो इस तरीके से IUPAC नाम ये बनता है दूसरे का। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा देखिए ये है, अब आप इसको देखिए, मैंने क्या बताया? नंबरिंग उधर से करिए जिधर से OH ग्रुप पहले आता हो। अब देखिए इसमें OH ग्रुप यहां है, ये रहा। अब चाहे नंबरिंग 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 दोनों ही साइड से 3 पे आ रहा, लेकिन जिधर एल्किल ग्रुप पहले पड़े उधर एल्किल ग्रुप इसमें एक है, दूसरे नंबर पे पड़ रहा, इधर दूसरे पे 2 एल्किल ग्रुप आ रहे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे 2 एल्किल ग्रुप आते हैं, मैथिल मैथिल, ठीक है ना। 3 4, चाहे नीचे को आ जाइए चाहे सीधे चले जाइए 5। तो इस तरीके से सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद जब नंबरिंग का काम पूरा हो जाता है, अब सबसे पहले IUPAC नाम में मैंने क्या बताया आपको? एल्किल ग्रुप का नाम लिखिए। एल्किल ग्रुप इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 एल्किल ग्रुप है। जिस कार्बन पे नंबर नहीं डाला वो एल्किल ग्रुप है 3। कौन कौन से नंबर पे है ये? 2 बार तो 2 पे है, यानी कि अब नाम देखिए इसका, 2 बार तो 2 पे, 2 2, एक बार चौथे नंबर पे है 4, 3 बार आया है, 3 को हम कहेंगे ट्राई। 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, ट्राई। और CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। इस तरीके से आपने पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिख दिया, ये एल्किल ग्रुप के नाम आपने लिख दिए। अब आप देखिए इसके बाद श्रृंखला देखते हैं। श्रृंखला में 5 कार्बन आए, 5 को हम पेंट कहते हैं, तो ये हो गया पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। अब 3 पे देखिए आल है, एक बार OH है तो 3 आल, 3 आल। संख्या से संख्या के दोनों तरफ हाइफन लगा के जब नाम लिखा जाता है, ये हाइफन का जरूर ध्यान रखिए, और संख्या के बीच में कोमा, और जब हिंदी लिखते हैं तो हाइफन, ठीक है। इस तरीके से ये IUPAC नाम हो जाता है। तो अब देखिए और IUPAC नाम की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये है, देखिए इसको देखिए आप, अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया है नंबरिंग उधर से पहले करेंगे जिधर OH समूह पहले पड़ता है। देखिए
यहाँ दूसरे नंबर पे OH आ रहा है और इधर से अगर देखते हैं 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे। नंबरिंग किधर से होती है? इधर से। तो आइए नंबरिंग करके और करते हैं इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की श्रृंखला है। अब आप देखें इसमें मैथिल एल्किल ग्रुप एक ये रहा, C2H5 को कहते हैं एथिल, और बस एक एल्किल ग्रुप है, 2 क्रियात्मक समूह है। तो पहले इस एल्किल ग्रुप का नाम लिखिए, कौन से नंबर पे है? 5 पे। 5 एथिल। एल्किल ग्रुप के बाद आप नाम लिखते हैं श्रृंखला का, श्रृंखला है 7, 7 को हम कहते हैं हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। और OH कौन कौन से नंबर पे है? 4 पे और 2 पे। 2 4 2 4 और 2 बार आया है तो डाई आल। इस तरीके से ये IUPAC नाम एल्कोहल के लिखे जाते हैं, जो कि आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए ये देखिए इसका नाम। अब देखिए, चाहे नंबरिंग इधर से करिए आप, चाहे इधर से करिए, दोनों, चाहे इधर से नंबरिंग कर दीजिए दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाहे इधर से करिए दूसरे पे आ रहा है। अब आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, इसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, तो उसको छोड़िए। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? श्रृंखला। श्रृंखला में कितने कार्बन आए हैं? 4। देखिए 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। एन इसलिए सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, ब्यूटेन। अब ये OH का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए, कौन कौन सी संख्या पे आ रहा? दूसरे पे और तीसरे पे। ब्यूटेन 2 3, 2 बार आया है तो क्या कहेंगे? डाई और आल। इस तरीके से ये IUPAC नाम हो जाता है इसका। तो अगर अल्कोहल में से कभी भी कोई IUPAC नाम आता है तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से OH पहले पड़ता हो। चलिए फिर देखिए, ये इसका IUPAC नाम देखिए आप। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। नंबरिंग उधर से जिधर से OH पहले। अब देखिए, चाहे नंबर 1 इसे डालिए चाहे इधर से डालिए, दोनों जगह ही नंबर 1 पे है। ठीक है ना, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं आप। 1 चाहे इधर से चाहे इधर से। चले इधर से करते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसमें कोई भी एल्किल समूह नहीं आया, सिर्फ 3 क्रियात्मक समूह आए हैं, 1 2 और 3। तो एल्किल समूह नहीं है तो एल्किल समूह का नाम नहीं लिखेंगे, श्रृंखला का लिखेंगे। श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3, 3 को हम कहते हैं प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं OH? 1 पे 2 पे 3 पे। प्रोपेन 1 2 3, 3 बार आए हैं तो ट्राई आल, ट्राई आल। इस तरीके से आप IUPAC नाम अल्कोहल के आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ओ देख लेते हैं। अभी अगर आपको कभी भी अल्कोहल के नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है, आइए एक दो की मैं प्रैक्टिस करा दूं। एरोमेटिक रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ये देखिए, ये दिया है, इसके ऊपर CH3 और OH, ऐसे आपसे IUPAC नाम पूछ लिया। इसका IUPAC नाम तो नंबरिंग उधर से पहले करिए जिधर से OH पहले आता है। 1 2 ऐसे, 3 4 5 6 ऐसे लिखिए। तो दूसरे पे देखिए CH3 समूह है, दूसरे पे क्या है? CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। और ये क्या होता है इसको समझिए आप, ये क्या है? ये क्या है? फिनोल है ना, 2 मैथिल फिनाल, 2 मैथिल फिनाल। ये नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, ये नाम रख दीजिए। अब आप ऐसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे मिले लिखा हुआ, देखिए CH3 OH, ये लिखा हुआ मिला ऐसे, तो नंबरिंग तो उधर से ही होती है जिधर OH पहला आता है। 1, अब आपके उधर से चलिए जिधर से ये CH3 नजदीक पड़े, 2 3 4 2 3 4, किधर से जाइए? 2 3 4 5 6। तो देखिए अब के कौन सा नंबर पाया मैथिल ग्रुप? 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल
फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक रूप में भी अल्कोहल के नाम लिख सकते हैं। अब टाइप टू देखते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, टाइप टू को देखिए, निम्नलिखित आईयूपीएसी नाम वाले यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। इनकी संरचनाएं आपको बनाने को आएगी। सबसे पहले देखिए क्या आया है, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, इसका नाम आपको बता, इसकी संरचना बनानी है। तो संरचना बनाना, अब आप संरचना बनाना भी सीखिए, बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं टाइप 2 के। देखिए क्या है, आप सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। ब्यूट बोला, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन की श्रृंखला। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, अभी मैंने शुरू में लिखवाया था ना, तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला है। आइए इसको भी समझते हैं। 4 कार्बन, तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 ऐसे 4 कार्बन लिखिए। अब देखिए क्या कह रहा है, ओ आल पे ध्यान दीजिए, कौन से नंबर पे आल है, दूसरे पे। अगर आप काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 तो दूसरा ये है, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 तो दूसरा ये है। आप काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जिधर से करेंगे वो ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे आल। मान लिया आपने इधर से किया तो दूसरे कार्बन पे देखिए 1 2 3 4, काउंटिंग आपने इधर से की तो दूसरे पे आल लगा दिया, क्योंकि दूसरे पे आल कहाँ है। अब देखिए दूसरे ही कार्बन पे मैथिल भी बोला, दूसरे ही कार्बन पे मैथिल भी बोला है, दूसरा ही कार्बन ये है, तो इस पे मैथिल लगाइए। ये लीजिए, दूसरे पे ही मैथिल था, दूसरे पे ही आल था, तो मैंने दूसरे ही कार्बन पे मैथिल भी लगाया, आल भी लगाया। इसके बाद आप सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। अब आपको काम क्या करना है, आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो प्रत्येक कार्बन के 4 संयोजकता आपको पूरी करनी है हाइड्रोजन के द्वारा। इस कार्बन की संयोजकता 1 है, तो इस पे 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन के जोड़ दीजिए, 4 हो जाएंगे। इस कार्बन की संयोजकता देखिए अब कितनी है, 1 2, 2 कार्बन 2 संयोजकता है, तो 2 की कमी रह गई, 4 करने हैं ना इसको पूरे, तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी है, देखिए 1 2 3 4, इस पर कुछ नहीं आएगा। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन की 1 संयोजकता है, तो 3 कार्बन, 3 संयोजकता की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे। इस तरीके से ये संरचना बनी 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल की। आइए कुछ और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आइए इसको बना लेते हैं, 2,3,2,5,3,5 डाई मैथिल हेक्सेन। मैंने कहा है बस श्रृंखला पे ध्यान दीजिए पहले। हेक्स में कितने कार्बन आते हैं, 6, तो 6 कार्बन आप ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लिख दीजिए। अब देखिए आल कहां कहां आ रहा, आल पहले पे, तीसरे पे, 5 पे, पहला तीसरा पांचवा। अगर आप काउंटिंग इधर से करें 1 2 3, 1 ये हुआ ना, तो 1 पे आपको क्या लगाना, आल, 1 पे आल, OH लगाइए, लगा दिया। फिर तीसरे पे लगाइए 1 2 3, तीसरे पे भी OH लगाइए। फिर कौन से नंबर पे, 5 पे, तीसरे चौथा पांचवा, 5वें पे लगाइए। अगर काउंटिंग इधर से की, याद रखना काउंटिंग आपने इधर से की, तो 1 पे आल आया, 3 पे आया, 5 पे आया, 3 बार आना था इसलिए ट्राई आया, तो ये तो आपने लिख दिया। अब आप यहां देखिए ग्रुप को देखिए, तीसरे पे और 5वें पे डाई मैथिल, मैथिल ग्रुप है। कौन कौन से नंबर पे, तीसरे पे 5वें पे, 1 2, तीसरे पे भी, तीसरे पे क्या है, मैथिल, और 5वें पे भी मैथिल है। ये लीजिए, देखिए अब नंबरिंग आपने यहां तो की थी 1 2 3 4 5 6, 6 क्यों, क्योंकि हेक्सेन था ना, तो 6 कार्बन की श्रृंखला थी। अब पहले तीसरे 5वें पे आपने आल जोड़ा, और तीसरे और 5वें पे मैथिल जोड़ा। अब इसको आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ते चलिए बस। अब वही काम करना आपको, संयोजकता 4 पूरी करिए। इस कार्बन की देखिए संयोजकता 1 2 है, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन लगाइए। इस पे देखिए 1 2, 2 हाइड्रोजन यहां लगाइए, 4 संयोजकता पूरी करने के लिए। इसकी 4 है, पहले ही 4 है, 1 2 3 4, इस पर कुछ नहीं आएगा। 1 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां लगाइए 4 पूरी करने के लिए। इसके पहले ही 4 है, और इस पे 1 है, तो 3 इस पर आएंगे। इस तरीके से ये श्रृंखला बन जाती है 3,5 डाई मैथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई आल, ऐसे।
तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। फेनिल प्रोपेन क्या है? प्रोपेन। देखो प्रोप में कितने कार्बन आते हैं? 3, 1 2 3, 3 कार्बन आए। दूसरे पे आपको क्या लेना है? आल। दूसरे कार्बन पे आपको आल लेना है यानी कि OH। और पहले नंबर पे फेनिल लेना है। फेनिल समझिए, फेनिल कहते हैं C6H5। ये फेनिल होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसमें से एक हाइड्रोजन चली गई। तो पहले नंबर पे अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आप फेनिल ग्रुप ऐसे जोड़ सकते हैं, ये क्रमशः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर रहे हो। अब आप संयोजकता पूरी कर लीजिए बस। एक कार्बन, दो कार्बन, दो आ गए ना इसकी, तो इसे संयोजकता 4 पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन की कमी, तो 2 यहाँ, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कहा जाए 2,3 डाई एथिल फिनोल। फिनॉल, फिनोल, फिनोल कहते किसको है? फिनोल। अब के श्रृंखला में क्या आया है? फिनोल आया है। अब आप देखिए यही तो होता है फिनोल। ए ये क्रमशः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर OH जोड़ दे तो ये फिनोल हुआ। ये क्या हुआ? फिनोल हुआ। अब देखिए दूसरे न कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे एथिल जोड़ना। कौन कौन से कार्बन पे? दूसरे पे और तीसरे पे। ये पहला हुआ, ये क्या हुआ? पहला हुआ, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। चाहे आप इधर से काउंटिंग करके, ये दूसरा तीसरा, ये फेनिल पे आपने नंबर डाल दिया। अब किस नंबर पे एथिल है? दूसरे पे और तीसरे पे। दूसरे नंबर पे एथिल C2H5 को एथिल कहते हैं, और तीसरे नंबर पे है ना, तीसरे पे भी एथिल है C2H5। ये हुआ 2,3 डाई एथिल फिनोल। ठीक है, श्रृंखला आ रही है समझ में? संरचना सूत्र आइए अब देखते हैं। अब आपसे कहा है साइक्लोहेक्सिल मैथेनॉल। मैथेनॉल, मैथेन में कितने कार्बन आते हैं? एक कार्बन की श्रृंखला है मैथेनॉल। और एक तरफ साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन। अब आप पे साइक्लोहेक्सिल पता होना चाहिए आपको, साइक्लोहेक्सिल होता क्या है? साइक्लोहेक्सिल, साइक्लो का मतलब होता है बंद श्रृंखला वाला, और हेक्सिल माने 6 कार्बन वाला। ये इसको कहते हैं साइक्लो का मतलब हुआ बंद, हेक्स माने 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का ये साइक्लोहेक्सिल होता है। तो इस कार्बन पे आप लगाइए साइक्लोहेक्सिल। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? मैथेनॉल। मैथेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH, आल। एक ही कार्बन है ना, मैथ। ठीक है ना? तो ये अब आपको इस कार्बन की संयोजकता पूरी करनी। एक तो ये रही नीचे, एक ये रही, तो कितने कार्बन की कमी रह गई इस पे? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन यहां लगा दीजिए। ये हुआ साइक्लोहेक्सिल, नीचे वाला साइक्लोहेक्सिल और मैथेनॉल, ये हुआ मैथेनॉल। इस तरीके से ये भी श्रृंखला आपने लिख दी। ये वही क्वेश्चन लिया है मैंने जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद आप ये देखिए 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन आते हैं? 5। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब देखिए तीसरे कार्बन पे है आल, यह है तीसरा कार्बन, इस पे है आल OH। ठीक है, तीसरे कार्बन पे आल है। अब तीसरे ही कार्बन पे साइक्लोहेक्सिन, देखो फिर वही आया, साइक्लो का मतलब बंद श्रृंखला, तीसरे पे ही, इस पे, इसी कार्बन पे आप, चलो इसे ऊपर लिख देते हैं, इसे नीचे, ताकि आराम से आ जाए। अब देखिए ऊपर OH लीजिए, तीसरे नंबर पे आल, और नीचे साइक्लोहेक्सिल जोड़ दीजिए। ये बीच में गोला नहीं करना, यही होता है साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। ठीक है ना? और अब इस कार्बन, बस ये सब आपने लिख दिया, सब कार्बन के सिंगल बॉन्ड से जोड़ के संयोजकता पूरी करिए, संयोजकता पूरी करिए। चलिए देखते हैं, इस कार्बन पे 1 है ना, तो 3 हाइड्रोजन से संयोजकता 4 करने हैं ना पूरा, इस पे 1 2 संयोजकता है, तो 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन, इसके पूरे 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4 इस कार्बन के, इस कार्बन पे 2 है
तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ। यह हुई श्रृंखला 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 आल की। चलिए और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। यह है साइक्लोपेंटेन 3 इन 1 आल। देखो साइक्लो का मतलब होता है बंद श्रृंखला में, और पेंटेन का 5 वाला, ये 1 2 3 4 5, यह हुआ साइक्लोपेंटेन, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन। और तीसरे नंबर पे है इन और पहले पे है आल। अगर मैं इसे पहला मानूं OH, ये पहले पे आ गया नंबर 1, तो तीसरा 1 2 3, चाहे इधर से ये 1 2 3, तीसरे पे आ गया डबल बॉन्ड। ये श्रृंखला हुई साइक्लोपेंटेन 3 इन 1 आल की, साइक्लोपेंटेन 3 इन 1 आल। तो आपकी समझ में संरचना आ रही है तो और कुछ प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब इसको देखिए, इसको भी देख लेते हैं। 3 क्लोरोमेथिल पेंटेन श्रृंखला में कितने कार्बन आए हैं? पेंट में अभी मैंने बताया 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन लिखिए। अब देखिए 1 पहले कार्बन पे है आल, सबसे पहले आल वाले क्या ही नंबरिंग करिए, तो पहले नंबर पे OH आ गया आल, और तीसरे नंबर पे क्लोरो, तीसरे पे 1 2 3 क्लोरोमेथिल CH2Cl, ये होता है क्लोरोमेथिल, तीसरे पे क्लोरोमेथिल। अब सिंगल बॉन्ड से सबकी संयोजकता पूरी करिए। आइए पूरी कर लेते हैं। 1 2 अदो 4, 1 2 अदो 4, 1 2 3 अरेख 4, 1 2 अदो 4, 1 2 अरेख 3। यह हुआ 3 क्लोरोपेंटेन 1 आल का सूत्र। तो अब आपकी समझ में संरचना करनी भी आ गई। ये थी आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रैक्टिस सेट के 2 तरह के क्वेश्चन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे प्रैक्टिस 2 में हम करेंगे। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।